हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोगों का यूनिक सेंटर में मोस्ट वेलकम। तो गाइस, जैसे कि हमारी 12th क्लास की जो सीरीज चल रही थी 25 दिन 25 मैराथन की, तो उसके लगभग हमने डे 20 को कंप्लीट कर लिया था। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, तो यार आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम कि चैनल पे आ गए। तो जब चैनल पे आ गए हैं तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को ज़्यादा ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब कर दिए। तो यार मैं आप लोगों को बता दूं, अब देखो हमारे पास एग्जाम में मे भी आपके मंडे को एग्जाम है, ठीक है। अब हमें सिर्फ 2-3 दिन ही रह गए हैं, ठीक है। अगर 2 से 3 दिन रह गए तो यार इसलिए आपको करना है कि हर एक वीडियो को बार बार आपको देखना, रिवाइज करना है, क्योंकि अब आपके पास देखो सिलेबस को पढ़ने का टाइम नहीं है। अब मेन आपका क्या होता है, जो सबसे बड़ा हथियार है क्या, वो रिवाइज है। क्या है? रिवाइज है। और रिवाइज के लिए मैंने सबसे बेहतर क्या बना रखा है आपको, 25 दिन 25 मैराथन। क्या करूँ? 25 दिन 25 मैराथन में आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस है, वो जो उसमें मेन कंटेंट होता है, जो मेन टॉपिक्स आ रहे हैं, जो एग्जाम के अकॉर्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिर काफ़ी कह सकते हो रिलेवेंट है, ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ मैंने आप लोगों को यहाँ पर करवा दी है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे डे जो हमारा डे 21 होगा। और देखो जो डे हमारा 20 था उसमें हमने क्या था कि पूरा का पूरा जो हमारा LPG का जो चैप्टर था ना, पूरा का पूरा उसका वन शॉट में हमने लपेट दिया था। क्या करूँ मैं? वन शॉट में हमने पूरा का पूरा कवर कर लिया था। और सेम यहाँ पर आज क्या था, हमारा जो डे 21 होता है, ठीक है। तो इसमें भी क्या रहेगा, हमारा जो मानव पूंजी का जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, जो चैप्टर आ रहा है, इसके पूरे के पूरे जितने भी टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चन बनने की जो पॉसिबिलिटी है, संभावना है, वो सारे के सारे क्वेश्चनों को यहाँ से हम क्या करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना हमें, ठीक है। और आप लोग भी इसको कहना, वीडियो का ना यार इतना ज़्यादा आप लोग शेयर करिए ना कि हर एक बच्चे के पास पहुँचे 25 दिन 25 मैराथन की जो सीरीज चल रही है, ठीक है। क्योंकि देखो शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, ये लोगों का ये सारा काम आप संभालो, और बाकी मेरा काम क्या रहेगा, कंटेंट के ऊपर काम करना, पढ़ाना, ठीक है। चलिए देखो, पहला हमारा टॉपिक आता है मानव पूंजी का मतलब क्या होता है, मानव पूंजी निर्माण। ये सारे हमें बेसिक टर्म्स पूछने, डेफिनेशन। अब यार यहाँ पर देखो ना, अगर हम मानव पूंजी की बात करें ना, तो मानव पूंजी का मतलब क्या होता है, मान लो कोई पर्सन है, तो उसके पास जो भी, मान लो यहाँ पर कह रहे हो ज़मीन हो गया, ठीक है, कह सकते हैं यहाँ पर उसके पास ज़मीन हो गया, यहाँ पर कह रहे हो कार हो गया, ठीक है, मकान वगैरह कह सकते हो, ठीक है। तो उसके हिसाब से उसकी वो पूंजी है, बात समझ आता है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूं भाई, यहाँ जो चैप्टर पढ़ रहे हो ना, इसका मतलब यहाँ पर कभी भी ऐसा नहीं है, कभी भी ऐसा नहीं है। तो कहोगे सर यहाँ पर मानव पूंजी निर्माण का मतलब क्या होता है, तो देखो अगर मैं बात करूँ मानव पूंजी निर्माण का, तो सीधा सा, ठीक है, देखो यहाँ पर जैसे मैं करूँ, आप भी सोचो कि आपकी जो कि घर, जमीन, जायदाद वगैरह, इसको मान लो किसी के द्वारा छीना जा सकता है। आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओ यस और नो, ठीक है। मान लो कोई व्यक्ति है, किसी के पास जमीन है, घर, मकान है, या कोई से मान लो किसी व्यक्ति से हम छीन सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल छीन सकते हैं, सही, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर मानव पूंजी नहीं कहलाएगा। मानव पूंजी का मतलब देखो, और कह रहा हूँ ना, ये पूरा का पूरा जो चैप्टर होगा ना, ये 3 वर्ड के ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर क्या करेगा, सर्कुलेट होगा, मतलब घूमेगा। और वो 3 वर्ड्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 वर्ड्स लिख लेना भाई। यहाँ पर पहला क्या है कि आपका एक क्या पर यहाँ पर नॉलेज, मतलब ज्ञान। दूसरा आपके पास कह रहे हैं यहाँ पर कौशल, क्या करें यहाँ पर कौशल। और तीसरा कह रहे हैं हमारे पर निपुणता, क्या करें यहाँ पर निपुणता, ठीक है। इसी का देखो, इसी का अगर स्टॉक होता है, क्या करो मैं, इसी के स्टॉक को ही हम क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, मानव पूंजी। क्या करो, मानव पूंजी। अगर आपसे क्वेश्चन कोई पूछेगा मानव पूंजी का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे किसी व्यक्ति के पास एक समय के दौरान, ठीक है, किसी व्यक्ति के पास एक समय के दौरान शिक्षा, कह रहे हो यहाँ पर ज्ञान, कौशल, निपुणता का जो भंडार का स्टॉक होगा, जो उसका नॉलेज होगा, उसी को हम क्या कहेंगे यहाँ पर, मानव पूंजी। क्या कहेंगे? मानव पूंजी, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब देखो अगला हमारा जो टॉपिक आता है, मानव पूंजी निर्माण का मतलब क्या होता है, क्या कह रहा हूँ, मानव पूंजी का निर्माण, ठीक है, मानव पूंजी का निर्माण। मानव पूंजी समझ में आ रही है, ये तीनों चीज़ होती है। तो अब बताओ यहाँ पर क्या होता है, समय के साथ, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर समय के साथ, ठीक है, समय के साथ, ठीक है, तो क्या इसमें वृद्धि होती है कि नहीं? अब इसका अगर आप एग्जांपल समझो, जैसे मान लो यार अभी आप लोग क्या 12th क्लास में, ठीक है, तो मान लेते हैं कि आपका जो क्वेश्चन है वो क्या एक छठी का बच्चा समझ पाएगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी नॉलेज अलग लेवल की और आपकी नॉलेज अलग लेवल की, ठीक है। क्या वो बच्चा हम आप लोगों के बराबर आ सकता है कि नहीं? आएगा, जैसे जैसे समय क्या बीतेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि मानव पूंजी निर्माण का मतलब क्या होता है, मानव पूंजी निर्माण का मतलब क्या होता है कि समय के साथ मानव पूंजी के स्टॉक में, समय के साथ मानव पूंजी के स्टॉक में होने वाली वृद्धि को ही मानव पूंजी निर्माण कहा जाता है। समझ में आ रहा होगा। अगर आपको यार वीडियो अच्छी लगी ना, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट, इसमें बिल्कुल भी कमी नहीं करना है, ठीक है।
अगला देखो हमारे कह रहे हैं कि भौतिक पूंजी। अब भौतिक पूंजी का मतलब क्या होता है, देखो अब सिंपल मानव पूंजी क्या होता है एक तरह से, ठीक है। मानव पूंजी को हम मूर्त कह सकते हैं, कहते हैं मूर्त, मतलब कि एक तरह से क्या होगा, देखो अगर हम बात करें यहाँ पर जो मानव पूंजी उसे अमूर्त कहेंगे, क्या कहेंगे, अमूर्त कहेंगे। और जो यहाँ पर भौतिक पूंजी उसको मूर्त। मूर्त का मतलब कहता है जो चीज़ हमें दिखाई दे, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे हम बात करेंगे, अभी मैंने आपको बताया था कि जमीन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर मकान हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर पैसा हो जाएगा, ठीक है, पैसा हो जाएगा, प्रॉपर संपत्ति वगैरह। तो ये सारा क्या कहलाएगा हमारा, ये क्या कहलाएगा आपका भौतिक पूंजी। इसके अलावा कह सकते हो जो उत्पादन के कारक वगैरह जिनको हम देख सकते हैं, तो वो सारा का सारा हमारा क्या कहलाएगा, भौतिक पूंजी। समझ में आ रहा होगा। अब आपको देखो यहाँ पर क्या मानव पूंजी का समझ में आ रहा है, मानव पूंजी निर्माण क्या होता है, और भौतिक पूंजी समझ में आ रहा होगा क्या होगा, ठीक है। जो देखो यार सबसे बेहतरीन जो क्वेश्चन पेपर में कई बार आया हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार पेपर में पूछा गया। तो पहला कह रहे हैं मानव पूंजी निर्माण के स्रोत। अब देखो इस क्वेश्चन को समझना, इस कहना क्या चाहता है, इसमें आंसर लिखना क्या है। आपसे क्वेश्चन करें कि जो मानव पूंजी का मतलब मैंने बता दिया, क्या ज्ञान कौशल निपुणता, क्या ज्ञान कौशल निपुणता। आप लोग भी मेरे पास रिपीट करिए, मेरे साथ रिपीट करिए, ज्ञान कौशल निपुणता, ज्ञान कौशल निपुणता, उसी को मानव पूंजी कहेंगे, ठीक है। तो अब देखो कह रहे हैं कि जो मानव पूंजी अगर मान लो हमें इन चीज़ों को बढ़ाना है तो हम कैसे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल एक लॉजिक लगाओगे ना तो भी इसका आंसर होगा, जरूरी नहीं कि बुक का पढ़ना है। आप अगर लॉजिक लगा के भी आंसर लिखोगे तो भी यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर मान लो किसी व्यक्ति को ज्ञान बढ़ाना है, कौशल, उसके किसी चीज़ में स्किल हासिल करनी है या किसी चीज़ में एक्सपर्ट होना है, तो वो कैसे करेगा। सिंपल ही बात है। तो पहला कह रहे हैं यहाँ पर शिक्षा पर व्यय, सिंपल ही बात है, शिक्षा पर व्यय। तो शिक्षा पर व्यय का मतलब क्या होता है, देखो हम जो भी एजुकेशन पर अपना खर्चा करते हैं, मतलब पढ़ाई लिखाई पे जितना भी हम खर्चा करेंगे, ठीक है, तो वो क्या करेगा हमारे आने वाले भविष्य में क्या होगा। अगर अब आज हमने 150 रुपये लिखे ना, खर्च के 200 रुपये खर्चे ना, तो अगर उसका हमने क्या करा आगे चल के ना वो हमें कई गुना पैसा बना देगा। जैसे मान लो, ठीक है, कोई बच्चा क्या कह रहा है, ठीक है, जैसे मान लो मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, क्या करूँ मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने भी कहीं से तो पढ़ा होगा, मैंने भी तो कहीं से कोचिंग वगैरह ली होगी, ठीक है, सिंपल बात है। तो वहाँ पर मैंने इन्वेस्टमेंट किया, सिंपल बात निवेश किया। लेकिन आज के समय में क्या, तो वही देखो चीज़ें मैंने क्या हुआ, ज्ञान लिया और ज्ञान उसको सीखा, मैं उसको अप्लाई कर रहा हूँ और आप सभी लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ। समझ में आ रहा होगा। ऑफलाइन में काफ़ी बच्चों को पढ़ाता हूँ, ये सब आप चीज़ों को, ठीक है। तो यही चीज़ें कहते हैं कि अगर हम जितना ज़्यादा अपनी एजुकेशन के ऊपर खर्चा करेंगे, ठीक है, वो आने वाला क्या होगा, हमारा जो भविष्य होगा उतना ही बेहतर होगा। यार यहीं पर क्या होता है ना, हमारे को एक लाइन याद आती है, कौन सी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बहुत प्यारी लाइन कही है कि शिक्षा, ठीक है, आपने सुना होगा, शिक्षा शेरनी का वह दूध है, शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। ये लाइन ना बहुत दम है, ठीक, ये लाइन में बहुत दम है, ठीक। इस चीज़ को यार आप तो ये तो कहीं मतलब लिख के रख लो, ठीक है, या फिर आपने इसको सुना होगा। तो वही चीज़ें यहाँ पर लागू होती है, जितना आप इसके ऊपर खर्चा करोगे तो वही क्या करेगा, आपको उतना ज़्यादा आगे बढ़ाएगा। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि स्वास्थ्य पर व्यय, ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। अब देखो हमने एजुकेशन पे कर दिया, चलो ठीक। अब सोचो जब हमारी बॉडी ही अच्छी नहीं होगी, हमारी हेल्थ ही नहीं होगी, क्योंकि काम तो हमें इसी से करवाना है, कह रहा हूँ बॉडी से ही तो काम करवाना है। तो देखो फिर यहाँ पर क्या होगा दिक्कत। तो यहाँ पर आपने कहावत सुनी होगी कि जो स्वास्थ्य शरीर होता है उसमें स्वास्थ्य बुद्धि का निवेश हो, मतलब निवास होता है। क्या होता है, निवास होता है। तो अगर मान लो कोई पर्सन हेल्दी नहीं रहेगा तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी होगी क्या तेज होगी, नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए, अपनी हेल्थ पे भी ज़्यादा खर्चा करना चाहिए, जिससे कि हम क्या करें, हमेशा प्रोडक्टिविटी बनी रहे, जिससे हमारी उत्पादकता क्या रहे, कंटिन्यू क्या बढ़ती रहे, ठीक है। और तीसरा कह रहे हैं नौकरी के साथ प्रशिक्षण। ये क्या होता है, देखो नौकरी के साथ प्रशिक्षण। अब जैसे मान लेते हैं, ठीक है, कभी कभी आप लोगों ने नोटिस किया होगा, प्लम्बर का केस देख ले, ठीक, प्लम्बर का देख लो या टीचिंग का देख लो। ऐसा करके मान लो कोई स्टूडेंट आ रहा है कि कह रहा है कि सर मेरे को भी टीचिंग का मतलब सीखना है कि टीचिंग कैसे करते हैं। तो अगर मैं उस स्टूडेंट को कहूँगा ठीक है, अगर मान लो मैं जब क्लास ले रहा हूँ तो बस आप आके वहाँ पर बैठो, उसको ऑब्जर्व करो कि क्लास में क्या क्या चीज़ें होती है, कैसे कैसे चीज़ें हो रही है। तो वो कहने की अगर मान लो ऐसे 1-2 दिन 4 दिन महीने 2 महीने 3 महीने तक अगर ऐसा आएगा तो उसको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मिलेगा। तो उसी को हम कहते हैं नौकरी के साथ प्रशिक्षण। इससे क्या होता है, जब भी हम नौकरी के साथ प्रशिक्षण लेगा तो इससे क्या होगा, चीज़ें हम बहुत जल्दी से क्या करेंगे, मतलब एक तरह से सीख लेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा। अगला अगर हमारा स्थानांतरण। अब देखो स्थानांतरण का मतलब क्या होता है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मेरा पढ़ने का मन नहीं करता है, मेरे को घूमने में जाता है। कोई दिक्कत नहीं भाई, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही कि अगर पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो आप स्थानांतरण करके भी आप चीज़ों को ज्ञान वगैरह सीख सकते हो। जैसे आपने सुना आज के समय क्या ट्रेंड बन गया, ब्लॉग। क्या होता है, बहुत सारे लोग ब्लॉगिंग करते हैं,
क्यों? क्योंकि उनका मेन पर्पस होता है, मेन उनका होता है कि घूमना इधर उधर, और फिर जब वो जाते हैं तो वहाँ से मतलब किसी भी लोकेशन के हो गया, जैसे केदारनाथ चले गए, ठीक है, वैष्णो देवी चले गए, ठीक है, या फिर इंडिया गेट चले गए, तो वो पूरी की पूरी लोकेशन के बारे में रिसर्च करते हैं, जानते हैं, और फिर वो क्या करते हैं अपने ऑडियंस तक का उसको कहते हैं उसको शेयर करते हैं। तो ये भी अच्छा तरीका है क्या हमारे मानव पूंजी निर्माण का बढ़ाने का। जरूरी नहीं कि सारा ज्ञान किताब में रखा हो, नहीं, कुछ चीज़ें इस रूप में भी हो सकती है। बट यहाँ पर क्या होगा, जब आप जाओगे आपको जैसे क्या करना है, आपको मतलब परिवहन वगैरह पे खर्चा करना पड़ेगा, और जहाँ पर सोसाइटी रहोगे वहाँ से भी आपको मतलब चीज़ें सीखने को मिलेगी। अब इसके अलावा लास्ट पॉइंट हमारा कह रहा है सूचना पर व्यय, ठीक है। अब सूचना पर व्यय का मतलब क्या होता है, देखो इसका सिंपल मतलब इन्फॉर्मेशन के लिए चीज़ें खर्च करना, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको मतलब टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है, बैठ के हमेशा गूगल वगैरह करते रहते हैं, या फिर मतलब कहने की यूट्यूब वगैरह पे उस पर हमेशा समय बिताते रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनके मानव जो ज्ञान कौशल निपुणता होती है उसमें क्या होता है, उसमें वृद्धि होती है, उसका विकास होता है, ठीक है। तो हम भी अगर मान लो बहुत सारे ऐसे मान लो होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन मतलब बच्चे पूछते हैं मेरे से भी कि सर मतलब नौकरी वगैरह की जो डिटेल होती है, गवर्नमेंट जो जॉब आती है वो कहाँ से पता चलता है, उसको कैसे जानकारी लेते हैं। तो देखो सिंपल ही बात है, हमारे एक सबसे बड़ी जो ऑफिशियल वेबसाइट है सरकारी रिजल्ट, ठीक है। तो वहाँ पर आप जो भी एग्जाम होते हैं, जो भी मतलब आंसर वगैरह होते हैं, सारा कुछ वहाँ पर आपको शो कर रहा है। अब ये जानकारी कहाँ से मिली, हमने उसमें मतलब खर्च किया होगा, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने खर्च किया होगा, तो इसी को कहते हैं सूचना पर व्यय। क्लियर हो? मानव पूंजी निर्माण की समस्या, क्या कह रहे हैं, मानव पूंजी निर्माण की समस्या। अगर हम मानव पूंजी को बहुत ज़्यादा तेज बढ़ाना चाहते हैं, मतलब लोगों के ज्ञान कौशल निपुणता को हम बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें क्या क्या चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। तो पहला कह रहा है भाई निरंतर बढ़ती जनसंख्या। अब हमारे यहाँ पर क्या रहा है, पॉपुलेशन क्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मतलब क्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही है। अब उसके हिसाब से जिस हिसाब से जनसंख्या हमारे देश में बढ़ रही है, ये जनसंख्या बढ़ने की जिस रेट है, तो क्या उस हिसाब से हमारे पर मानव पूंजी निर्माण बढ़ रहा है क्या? नहीं। तो ये क्या है, मानव पूंजी निर्माण की समस्या हो सकती है। दूसरा कह रहा है कि यहाँ पर प्रतिभा पलायन। क्या होता है प्रतिभा पलायन? इसका मतलब क्या होता है, देखो आज हमारे यहाँ पर हमारे इंडिया की क्या सच्चाई है कि हमारे इंडिया में जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। क्या होती है? उनकी कोई वैल्यू होती है। अगर हम बात करेंगे जो एक हमारा मतलब पॉलिटिक्स हो गया, वहाँ पर एक थोड़ा सा अलग चीज़ें चलती है। तो अब यहाँ पर जैसे हम बात करेंगे जो मतलब कि जैसे कोई मान लो एग्जाम वगैरह क्लियर करके तो उसकी सैलरी बहुत कम होती है, लेकिन जो पॉलिटिक्स वगैरह से जुड़ा होता है उसकी सैलरी बहुत ज़्यादा होती है, बेशक उसके पास कोई डिग्री वगैरह ना हो। तो अब इस केस में क्या होता है, मान लो कोई कि अगर मान लो जैसे कोई डॉक्टर कह सकते हैं, कोई प्रोफेसर हो गया, कोई प्रोफेसर हो गया, कोई टीचर हो गया ऐसे करके, या फिर कोई और भी मतलब जो भी मतलब किसी चीज़ में बहुत एक्सपर्ट है, ठीक। अब सोचो अगर वो बंदा मतलब बहुत कई सालों की मेहनत करके अपने एजुकेशन पे खर्च करके और वहाँ पर मतलब उस मतलब गवर्नमेंट की सेवा में मतलब पब्लिक की सेवा में आया है, लेकिन अब सोचो उसको अगर आप उतनी सैलरी नहीं दोगे जितनी उसकी डिमांड है, मतलब जितनी उसके लिए सफिशिएंट है, तो क्या वो काम करेगा? नहीं। तो इसी चीज़ को लेकर क्या होता है कि हमारे यहाँ से ना बहुत सारे लोग जैसे प्रोफेसर हो गए, टीचर्स हो गए, फिर कह सकते हो आप इंजीनियर्स हो गए, या फिर आप कह सकते हो कि जैसे सीएस वगैरह होते हैं, ठीक है। तो ये सब लोग क्या करते हैं, दूसरी कंट्री और क्या होते हैं, घूम जाते हैं। क्यों? क्योंकि रीजन क्या, उनकी जितनी क्वालिफिकेशन होती है, जितनी उनकी एजुकेशन होती है, उसके बराबर उनको सैलरी वगैरह क्या होती है, नहीं मिलती है, ठीक है। अगला कह रहे हैं मानव शक्ति का अभाव। अब यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास मानव शक्ति का अभाव। मानव शक्ति का मतलब क्या है कि जिनके पास क्या होता है कि मानव पूंजी हो। मानव पूंजी जैसे आपने देखा ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर क्या होता है, अगर मान लो एक घर है तो उसमें आपने देखा अगर 4 लोग हैं ना, तो उसमें 2 लोग क्या कृषि में ही काम करेंगे और 2 लोग वहाँ बस बैठ के इधर उधर करते रहते हैं। तो कहीं नहीं कि हमारे पर दिक्कत क्या है, मानव शक्ति का क्या अभाव है। वो चौथा पॉइंट करें शैक्षिक संस्थान का अभाव। अभी देखो ये हम अगर बात करेंगे हमारे यहाँ पर, जैसे कि आप मतलब फॉरेन की बात करोगे, विदेशों की बात करोगे, तो वहाँ पर क्या होता है कि एजुकेशन को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, जिससे क्या होता है कि वहाँ पर एजुकेशन सेक्टर बहुत ज़्यादा क्या मतलब वो एक तरह से एक्सपेंड करता, बहुत आगे चलता है। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या होता है, अभी भी अगर आप देखोगे ग्रामीण वगैरह में, गाँव वगैरह में अगर आप जाओगे तो वहाँ पर जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मतलब कैसा इंस्टीट्यूशन वगैरह है या शैक्षिक जो संस्थान वगैरह है, उनकी कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है। और फिर लास्ट पॉइंट करें कि हमारा अपर्याप्त संसाधन देखो। आज के समय में क्या होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि उनकी इच्छा होती है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूँ, इंजीनियर बनूँ या फिर फौजी वगैरह बनूँ, लेकिन रीज़न क्या होता है कि उनके पास क्या रिसोर्सेज का क्या होता है, रिसोर्सेज का शॉर्टेज होती है, जिस कारण क्या होता है कि उनकी जो आशाएं होती है, जो उनकी उम्मीद होती है ना, वो पूरी की पूरी क्या होती है, बिखर जाती है। रीज़न क्या कि अपर्याप्त संसाधन, क्या उनके पास पर्याप्त
संसाधन नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अगर यार आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही ना तो एक बार आप वीडियो अगर अपने दोस्तों के बीच में ग्रुप्स में आप, ठीक है, अपने स्कूल के ग्रुप में आप हर जगह क्या कर दो, शेयर कर दो। क्यों? क्योंकि यार हमारा बस 1 से 2 दिन के बाद क्या एग्जाम है, तो जिस बच्चे ने नहीं देखा होगा, नहीं समझ में आता ना, वो इस वीडियो को देखेगा यार, वहाँ से क्वेश्चन को कर देगा। ठीक है, अगला पॉइंट अगर हमारा टॉपिक है कि भारत में शिक्षा का महत्व या उद्देश्य। अब देखो ये क्वेश्चन का भी 2 से 3 नंबर में आता है कि अगर मान लो हमारे यहाँ पर क्या जो शिक्षित लोग हैं तो उनका क्या महत्व, उनका क्या उद्देश्य। मान लो कोई व्यक्ति है, जैसे मैं हो गया, आप लोग हो गए, ठीक है, तो अब मेरा पर्पज़ यहाँ पर मेन क्या है, ठीक है, मेरा पर्पज़ क्या, अगर मैं एजुकेटेड हूँ तो मेरा पर्पज़ क्या है कि आप लोगों मतलब आप लोगों को पढ़ाना, आप लोगों को ज्ञान बांटना, सोसाइटी में अपना योगदान देना। तो यहाँ पर देखो जब कोई व्यक्ति क्या होता है, शिक्षित होता है, तो क्या देश का एक जिम्मेदार क्या बन जाता है, नागरिक बन जाता है। क्या बन जाता है? जिम्मेदार नागरिक। इसके अलावा क्या होता है हमारा, अगर मान लो बहुत मतलब अगर कोई व्यक्ति का बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, शिक्षित है, तो वो क्या करेगा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जगह से हमारे यहाँ पर भी इनका विकास होता है। क्यों? क्योंकि जब नई नई थॉट्स आते हैं, नई नई चीज़ें हमारे पास माइंड में चलती है, तो उससे क्या होता है कि हम कोई ना कोई टेक्नोलॉजी हो गई, उसको हम क्या कहते हैं, उनको इन्वेंट कर देते हैं। ठीक है, तो और लास्ट मतलब करेंगे यहाँ पर मस्तिष्क का विकास। ठीक है, मस्तिष्क का मतलब क्या होता है, अब जैसे मान लो कभी कभी आपने देखो ना, जो पढ़े लिखे होते हैं ना, तो अगर उस सोसाइटी में होता है ना, तो उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा, रीज़न क्या होता है, क्यों? क्योंकि उनका मस्तिष्क होता है बाकी तरह का ना, बाकी लोगों से क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उनके आइडियाज़ अलग होते हैं, उनके काम करने के तरीके अलग से होते हैं, उनके बात करने का तरीका अलग होता है। ये सारी बातें क्या होती है, कभी तब आती है जब हम क्या होता है, बहुत ज़्यादा हमारा क्या होता है, शिक्षा मतलब हम बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं। ठीक है, उसके बाद करें कि हमारा आर्थिक समृद्धि तथा विकास। अब देखो, अब सोचो मान लो कोई व्यक्ति शिक्षित है, कोई समाज शिक्षित है, हर एक व्यक्ति, तो वहाँ पर क्या होगा, उनके द्वारा प्रोडक्शन वगैरह ज़्यादा किया जाएगा, और प्रोडक्शन वगैरह ज़्यादा होगा तो जिससे क्या होगा, वहाँ पर आर्थिक समृद्धि तथा आर्थिक विकास वगैरह क्या होगा, ये तेज़ी से बढ़ेगा। समझ में? अब हमारे कह रहे हैं मानव पूंजी निर्माण और आर्थिक समृद्धि, मतलब ये दोनों जो मतलब मानव पूंजी निर्माण और जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, मतलब आर्थिक समृद्धि, ये एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं। तो यहाँ पर देखो सिंपल भी आता है। अब अगर लोग आप लॉजिक लगाइए कि अगर हमारे देश में जितने भी लोग हैं सभी में क्या होता है, मानव पूंजी अच्छा सा है, मतलब कि ज्ञान कौशल निपुणता बहुत बेहतरीन है, तो इससे क्या होगा, जीडीपी बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, मीन्स कहेंगे आर्थिक समृद्धि भी बढ़ेगा। अब देखो यहाँ पर आर्थिक समृद्धि का मतलब क्या होता है, सिंपल ही होता है, जब मानव पूंजी निर्माण बढ़ रहा है तो उससे क्या होगा, आर्थिक समृद्धि बढ़ रहा है। आर्थिक समृद्धि का मतलब होता है जब हमारे देश की आप कह सकते हो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक हर एक परिस्थिति क्या होता है, सुधार होने लगता है ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं, आर्थिक समृद्धि। अब जब हमारे यहाँ पर देखो मानव पूंजी निर्माण का मतलब क्या है, लोगों की, और लोगों का मतलब क्या था, लोगों की जो उत्पादन क्षमता होगी, लोगों की जो प्रोडक्टिविटी होगी वो भी क्या होगी, बढ़ेगी, और वो भी बढ़ेगी तो उनकी जो कार्यशैली होगी, कार्य करने की जो क्षमता होगी उसमें विकास होगा, उसमें विकास होने से क्या होगा, उत्पादन क्या होगा, हमारा बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा लास्ट पॉइंट कह रहे हैं कि जब उत्पादन वगैरह बढ़ना शुरू हो, कहने की मतलब क्या है कि हमारे यहाँ पर क्या लोगों का मानव पूंजी निर्माण क्या है, बढ़ रहा है, लोग चीज़ों को सीखने के लिए बहुत ज़्यादा क्या हो रहे हैं, एक्साइटेड हो रहे हैं। ठीक है, ये चीज़। अगला देखो छोटा सा जो टॉपिक आपका पूछा जाता है कि भारत में शिक्षा से संबंधित क्षेत्र। अब जैसे आपसे पूछे कि अलग अलग जो मतलब सेक्टर बनाए गए हैं तो वो उससे अलग अलग मतलब अलग अलग विषयों से संबंधित एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे अगर हम बात करेंगे हमारे इंडिया में, अगर हम बात करेंगे जो भी 6 से लेकर मतलब 12 तक की जो भी NCERT मतलब जो बुकें छापी आती है, मतलब जो भी मतलब कह सकते हो बुकें होती हैं, ठीक है, वो सारी कौन सी छापते हैं, मतलब पाठ्य पुस्तकों छापने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसके पास, NCERT के पास होती है। ठीक है, उसकी प्रिंटिंग करना, उसको अच्छे से डिज़ाइन वगैरह करना, वो सारा का सारा काम किसका काम होता है, NCERT का। दूसरा कह रहे हमारा UGC, कह रहे UGC, इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पर विश्वविद्यालय होते हैं ना, तो उनके लिए जो भी पैसे वगैरह हो गया उसका मतलब उसका मैनेज करना, और पैसे के साथ साथ क्या होता है उसके लिए रूल रेगुलेशन को तय करना कि मान लो कोई भी कॉलेज है उसकी इतनी कट ऑफ वगैरह जाएगी, तो वो सारी जिम्मेदारी किसके अंदर होती है, मतलब UGC के लिए। ठीक है, दूसरा हमारे कहता है AICTE, कह रहे कि AICTE इसका काम क्या होता है, ये कहने की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्या एजुकेशन प्रोवाइड करती है, मतलब जैसे IT वगैरह कहते हैं ना, IIT वगैरह होते हैं ना, तो वो सारे से रिलेटेड जानकारी कौन होता है, इंजीनियरिंग या तकनीकी से, और इसके साथ साथ क्या होता है उससे संबंधित नियम भी बनाती है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट कह रहे हैं कि ICMR, क्या करो ICMR, इसका मतलब क्या होता है, ये कहने के क्या होता है, ये जो मतलब हेल्थ सेक्टर में काम करती है और उससे संबंधित क्या होती है, हमें एजुकेशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। ठीक, तो गाइज यहाँ पर क्या होता है, फाइनली क्या होता है, हमारा जो 25 दिन 25 मैराथन की जो डे 21 क्या होता है कंप्लीट होता है। और यार इसमें हमने सारे
के सारे टॉपिक को कवर कर लिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो हमारा 20, ठीक है 20 जो 2 होगा, ठीक है उसमें हम बात करेंगे जो भी हमारा ग्रामीण विकास के टॉपिक रहेंगे वो सारे के सारे कवर करेंगे। तो यार अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट आप बिल्कुल भी इसमें ना रोके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।